आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लजीज चटपटी चटखारेदार एकदम मुंह में पानी आ जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जी। ये इतनी ज़बरदस्त मिर्च की रेसिपी है, मुझे पूरा यकीन है कि इस रेसिपी को देखने के बाद ना आप लोगों से भी रहा नहीं जाएगा इस रेसिपी को बनाए बगैर, क्योंकि ये वाकई में ही बड़ी शानदार रेसिपी है जिसे बनाने में मुश्किल मैं समझती हूँ हार्डली हमें सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और इसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। हरी मिर्च फ्राई करने की इस रेसिपी में कहती हूँ आपसे कि कोई भी मसाला इसमें आपको अलग से पीसना भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपने हरी मिर्चों का इंतखाब बस आपने सही से करना है ना। अच्छा, यकीन करेंगे मुझ आज मेरा दाल चावल पकाने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही मैंने हरी मिर्चें बनाई ना, इसको देखते ही मेरा दिल चाह गया कि बस मैं दाल चावल बनाऊँ और इसको मतलब इंजॉय करूँ इस हरी मिर्च की रेसिपी को ना। तो यकीन करें बस दाल चावल झटपट बनाए और हरी मिर्च के साथ जब मैंने खाना खाया ना, यकीन करें बस मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था। चिकन गोश्त भी हम क्या इतने मज़े से खाएंगे जो हमने इस हरी मिर्च को मज़े ले लेके खाया है। तो आप लोगों ने करना है क्या है, सिर्फ और सिर्फ दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को भी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत टेस्टी बहुत यमी रेसिपी बनने जा रही है और इस टेस्टी रेसिपी के साथ आपको सबको मज़ा आने वाला है। तो चलो देख लेते हैं हमने ये रेसिपी कैसे बनाई है। इसके लिए आपने हरी मिर्चों का इंतखाब सही से करना है, यानी इस तरह की मोटी वाली आपने हरी मिर्चें लेनी है। अगर आप ज़्यादा तीखी हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप दूसरी मिर्च भी ले सकते हैं जो बहुत छोटी वाली होती है ना वो। ये जो बड़ी मिर्चें, इन मिर्चों में तीखापन कम ही होता है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने इनको वॉश करके ड्राई कर लिया था, इनको सुखा लिया था, फिर अब मैं बीच सेंटर में से कट कर निशान लगा रही हूँ ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो मिर्चें ली ना, ये 250 ग्राम यानी 1 पाव मिर्चें हैं यहाँ पर। अच्छा, सब मैं बीच में कट कर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं एक पैन में ऑयल शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर ऑयल जो मैं आधा कप से थोड़ा कम ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो आधा कप भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर राई शामिल कर दी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर 1 टीस्पून यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद लहसुन के क्लोव्स ले लिए हैं और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून जो है कलौंजी ले रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर साबुत लहसुन पसंद नहीं तो आप पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया जिससे बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आती है। अगर आप लोगों के पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अच्छे से मैं इन सब चीज़ों को फ्राई करूँ ताकि ऑयल में इन तमाम चीज़ों का अच्छा सा अरोमा आ जाए ना। तो यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने यहाँ पर फ्राई किया इन तमाम चीज़ों को। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें लेकर और इनको मैंने शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम हरी मिर्चों को जो है फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना हरी मिर्चों में कट लगाने के ना 2 फ़ायदे हैं। एक तो जब हम हरी मिर्चों को फ्राई करते हैं ना तो ये फटेंगी नहीं, और दूसरा जो मसाले हम इसमें शामिल करते हैं ना तो मसाले को हमें हरी मिर्चों में, आपने देखा कोई स्पेशल मसाला हमने इसमें भरना नहीं पड़ा। ये मसाले खुद ब खुद मिर्चों के अंदर चले जाएंगे। जो हमने बीच सेंटर में कट लगाए ना, इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये मसाला जो भी हम अभी आगे डाल जाके और मसाले ऐड करेंगे तो मसाले खुद ब खुद इसके अंदर मिर्चों के अंदर फिल होते चले जाएंगे। तो इस तरह हम देखिए मिर्चों को फ्राई करते जा रहे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने ये काम करें ताकि मिर्चें यहाँ पर जले नहीं। अच्छा, आप इन मिर्चों को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए। तो चलिए हम इनको साथ साथ फ्राई भी करते जा रहे हैं और आपको यहाँ पर हम आपको बातें बताते जा रहे हैं मिर्चों की। यहाँ पर इतनी देर तक हमने फ्राई करना है ना कि मिर्चों का कलर चेंज हो जाए। तो मुझे तकरीबन 2 मिनट लगे थे यहाँ पर मिर्चों को फ्राई करने में। जब यहाँ पर हमारी मिर्चें देखें एक साइड से कलर आ गया तो अब मैं यहाँ पर और मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ सौंफ। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सौंफ शामिल कर दी, आप चाहें तो कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने दरदरा साबुत धनिया कूट के शामिल कर दिया। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इन तमाम मसालों को आगे जाके हम और मसाले ऐड करते जाएंगे, साथ साथ इनको फ्राई भी करते जाएंगे। जो हम मसाले ऐड करते जा रहे हैं उनको मिर्चों के साथ हम यहाँ पर फ्राई भी करते जाएंगे। आपने बस यहाँ पर ये ख्याल करना है कि जो हम इंग्रेडिएंट्स मसाले डालते जा रहे हैं वो जलने नहीं चाहिए, इसलिए आपने इनको लो फ्लेम पर ही पकाना है। क्योंकि हम इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए आपने ख्याल करना है। अब यहाँ पर देखिए 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है पिसी हुई खटाई, और साथ ही साथ अब यहाँ पर हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मैं कलर के लिए शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून, और सबको मिक्स कर लेंगे हम इन मसालों को अच्छे से। यहाँ पर हम आप देख रहे हैं इंग्रेडिएंट्स डालते जा रहे हैं और साथ के साथ इन मसालों को फ्राई करते जा रहे हैं, साथ साथ हमारी मिर्चें भी फ्राई होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर ना कश्मीरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, पेपरिका पाउडर। इससे क्या होगा, ये तीखी नहीं होती, इससे सिर्फ कलर अच्छा आने के लिए हम शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम साथ साथ फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, मिर्चों में देखिए अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है, मिर्चें यहाँ पर सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं।
हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। नमक डालकर मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। साथ ही मैं यहाँ पर और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ चाट मसाला। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। अब इसको भी, चाट मसाले को भी हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अब देखिए तमाम मसालों को हमारे मिर्चों के साथ यहाँ पर मिक्स करते जा रहे हैं, यानी फ्राई करते जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नींबू का रस शामिल कर दिया है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मिर्चों का चटपटा सा जो ना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा मिर्चों में। साथ ही इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे आखिर में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो जो आप लोग किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मिर्चों को अच्छे से, आप देख रहे हैं, फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। जी हाँ, वो इंग्रेडिएंट्स है दही। तो हम यहाँ पर मैं दही शामिल कर दूँगी लास्ट में। अब ये देखिए, तो यहाँ पर दही में 3 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी। मिर्चों में, हरी मिर्चों में जब हम दही और नींबू दोनों चीज़ों को डालते हैं ना, तो बड़ा ही गज़ब का जायका बनकर आता है ना। बहुत ही चटपटी जायकेदार मिर्च बनकर तैयार होती है। 3 से 4 टेबल स्पून जो हमने डालकर अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। दही को डालकर 2 मिनट हमें दही का पानी ड्राई भी तो करना है ना, तो यहाँ पर हमने 2 मिनट तक मज़ीद और पकाना है ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए, साथ साथ दही के पानी में ना हमारी मिर्चें और सॉफ्ट हो जाएँ। तो चलें, यहाँ पर जो है हमें पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो गए। तो यहाँ पर देखिए मिर्चें हमारी रेडी हो गई हैं। आपने देखा हमने मिर्चों को इतने अच्छे से मसालों के साथ यहाँ पर फ्राई कर लिया है कि तमाम मसाले जो है हमारी मिर्चों के अंदर तक, आप देख रहे हैं, फिल हो गए हैं ना, और दही का पानी भी खुशक हो गया। बहुत बेहतरीन सी हमारी यहाँ पर मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं। अब यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अपनी हरी मिर्चों को डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने मिर्चों को जो है डिश आउट कर लिया है। तो यहाँ पर आप इसे रोटी दाल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है, या फिर दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर नाश्ते में पराठे के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की लगती है नाश्ते में भी। अगर आपके घर में सालन नहीं बना तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लें, झटपट से मिर्चें बना डालें। आप देखें, लग रहा है ना, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, कितनी मज़ेदार चटखारेदार लग रही है ना कि देखते ही मुँह में पानी आ रहा है कि फ़ौरन बनाकर खा लिया जाए। आप यकीन करें, अगर भूख भी नहीं लग रही होगी ना तो तब भी आप इसे खाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वाकई में ही बहुत मज़े की लगती है। तो ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। आई होप मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो डेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।